अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। पाकिस्तान में हम एमसीक्यूज़ टेस्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट से लेके जब यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं तो वहाँ पे भी हम एमसीक्यूज़ या मल्टीपल क्वेश्चंस को फेस करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। उसके अलावा जब हमें जॉब लेनी होती है तो जॉब के लिए भी हमें एमसीक्यूज़ हमसे ज़रूर पूछते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आगे जाके ऐसा होगा कि शादी करने के लिए भी आपको एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना होगा। मतलब आप पहले एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही अगर आप पास हो गए तो आपकी शादी होगी। मतलब एमसीक्यूज़ पाकिस्तान में इतने ज़्यादा हम सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके हैं जिनसे आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, उनके मेथड्स कितने, उसके अलावा उसके रिसोर्सेज कितने हैं जर्नली, उसके अलावा आप एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले मेथड्स या तौर तरीके के बारे में देखते हैं कि कितने मेथड्स हैं जिनसे आप एमसीक्यूज़ को तैयार कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि आप कोई भी एमसीक्यूज़ की बुक उठाएं, जैसे हु इज़ हु, व्हाट इज़ व्हाट बुक है, दूसरे एमसीक्यूज़ के कैप्सूल्स आते हैं उनकी किताबें। तो आप कोई भी किताब उठा के उसको डायरेक्ट रट्टा लगाओ। मतलब कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर कोई भी एमसीक्यूज़ है, आप उसको रट्टा लगाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल खिलाफत मूवमेंट टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता कि ये क्या था, क्यों हुई, कैसे लगी। लखनऊ पैक्ट टॉपिक है वो आपको नहीं पता, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट इसके ऊपर एमसीक्यूज़ याद करते हो कि ये कब हुई और उसके अलावा क्यों हुई, बस यही आप देखते हो और किन किन लोगों ने इसको अटेंड किया। तो मतलब आप टॉपिक को नहीं पढ़ते, आप डायरेक्ट उसके ऊपर एमसीक्यूज़ याद करते हो। तो ये पहला तरीका है जिसमें आप क्रैमिंग करते हो। जो दूसरा तरीका है उसमें आप चीज़ों को थारोली जाके पढ़ते हो, डेप्थ में जाके पढ़ते हो किसी अच्छे किताब से। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ पैक्ट है या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें क्यों कैसी डेवलपमेंट्स हुई, वो कैसे यहाँ तक इवॉल्व होके बना, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हो। तो आप चीज़ों को डेप्थ में जाके कॉन्सेप्चुअली उनको पढ़ते हो, फिर आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो कि इनमें से सवाल आएंगे और मैं उसको एमसीक्यूज़ में टैकल करूँगा या सॉल्व करूँगा। जो तीसरा तरीका है उसमें आप कुछ रट्टा भी लगाते हो। थोड़ा जो आपका पोर्शन होता है जिसमें रटे का होता है, और जो आपका मेजर पोर्शन होता है प्रिपरेशन का, उसमें आप किसी अच्छे किताब में से उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को प्रिपेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ करेंसीज और कैपिटल्स हैं कंट्रीज़ की, मतलब कि डेनमार्क का क्या कैपिटल है, कुवैत का क्या कैपिटल है, इनकी क्या करेंसीज़ हैं। तो आप करेंसी और कैपिटल के लिए उस मुल्क को नहीं पढ़ सकते, तो आप क्या करते हो, कुछ चीज़ों को आप रट्टा लगाते हो जो 20% 50-20% आपका होता है, और उसके अलावा जो आपका मेजर पोर्शन होता है 80 या 70%, उसमें आप क्या करते हो, उस टॉपिक को किसी अच्छे किताब से किसी अच्छे तरीके से पढ़ के उसको तैयार करते हो। फिर उसके बाद जो तीसरा तरीका है उसमें आप क्या करते हो, इन दोनों चीज़ों को मर्ज करके इसके ऊपर आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप खिलाफत मूवमेंट के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो या लखनऊ पैक्ट के ऊपर या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो आपने ऑलरेडी उसके ऊपर पढ़ा होता है अच्छे से, फिर आप एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करते हो। तो ये तीसरा तरीका है। तो इसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा तीसरा तरीका, जिसमें आप जो स्मॉल पोर्शन है आपकी प्रिपरेशन की उसको आप रट्टा लगाते हो, और जो आपका मेजर पोर्शन है उसको आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हो, और उसके बाद आप उन चीज़ों के ऊपर एमसीक्यूज़ पढ़ते हो। फिर एमसीक्यूज़ की आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा है, थोड़ा काम ज़्यादा है, लेकिन ये रिलायबल है, ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, और इससे आपकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो भी बहुत बढ़ेगी, और आपकी एनालिटिकल स्किल्स हो गई या आपकी जो मतलब आपकी जो विजडम है उसमें बहुत इंक्रीज़ होगा। तो ये तीसरा तरीका जो है वो मेरे हिसाब से मैं आपको ये प्रेफर करता हूँ। अब रिसोर्सेज को देखते हैं कि किन तरीक़ों से हम जो है किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। देखिए, आप पाकिस्तान का कोई भी दायरा उठा लें तो उसमें 4 सब्जेक्ट्स बड़े कॉमन होंगे, मतलब STS, NTS, ITS, PTS, जिसकी भी टेस्ट हो या किसी और इदारे की टेस्ट हो, मतलब कोई भी एमसीक्यूज़ आपके सामने आए पाकिस्तान में, तो उसमें अगर आप नोट करें तो 4 सब्जेक्ट्स बड़े कॉमन होते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, फिर इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और करंट अफेयर्स। तो ये 4 सब्जेक्ट्स मतलब आपको पाकिस्तान में हर जगह पे मिलेंगे। मैं यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के अलावा बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में भी आपको इंग्लिश ज़रूर मिल जाती है, लेकिन मैं उसके अलावा बात कर रहा हूँ कि अगर जनरली आप कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या वैसे ही आप एमसीक्यूज़ आपके सामने आएगा, तो इन 4 सब्जेक्ट्स में से 3, 2 या चारों के 4 हो सकता है, पॉसिबली चांस है कि वो ज़रूर वहाँ पे होंगे। तो मतलब इन 4 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको इनके रिसोर्सेज बता देता हूँ। पहले बात करते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की। पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए जो बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से वो ये है, पाकिस्तान स्टडीज़ बाय MR काज़मी। ये बहुत ही अच्छी किताब है। अच्छा, इसमें ख़ासियत क्या है? इसमें ख़ासियत ये है कि इसमें 44 या 40 चैप्टर्स हैं तकरीबन इतने, लेकिन ख़ासियत ये है कि हर चैप्टर सिर्फ 2 पेजेस का है, और उसके बाद चैप्टर चेंज होता है, आपके टॉपिक्स चेंज होते रहते हैं, तो आपको बोर नहीं करेगा ज़्यादा।
और उसके अलावा हर चैप्टर के एंड में आपको समरी दी जाती है। इसमें जब आप चैप्टर को वापस रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट जो है वो उसकी समरी पढ़ ले जिसमें इसकी जिस्ट दी जाती है। तो मतलब आपको टॉपिक जो है वो रीबिल्ड करना आसान होगा, तो तभी मैं इसको बेस्ट बुक कहता हूँ। इसके अलावा आप ये बुक भी बहुत अच्छी है पाकिस्तान स्टडीज़ की, जब आप ये पढ़ लें तो उसके बाद मैं आपको ये प्रेफर करूँगा, ये जो बुक है अब्दुल सत्तार की पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, तो ये भी अच्छी किताब है। तो ये दो किताब जो हैं वो पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए। और उसके अलावा जो इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है रेनन मार्टिन, ये किताब बहुत अच्छी है। अगर आप एडवांस लेवल की आपकी इंग्लिश है तो आप ये किताब पढ़ लें, अगर एडवांस लेवल की नहीं है तो फिर आप रेमंड मर्फी की किताब पढ़ लें जो बेसिक लेवल की है, वो पढ़ लें। इस्लामियात के लिए आप ये बुक पढ़ लें, खुर्शीद अहमद की बुक है ये, इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज। तो ये किताब बहुत ही अच्छी है इस्लामियात की, और लाइट वेट बुक है, मतलब इसमें ज़्यादा इतनी थिक बुक भी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है और कंटेंट भी इसमें मतलब बहुत अच्छा खासा। तो लाइट वेट किताब है ये और बहुत ही अच्छी किताब है, मैंने खुद ये किताब पढ़ी हुई है, बहुत ही अच्छी है। और उसके अलावा आप चुगताई की एक किताब है इस्लामियात की, आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन चुगताई के किताब में कुछ फ्लॉज हैं, वो ये है कि वो सारी जो बुक है वो इंटरनेट से प्लेजराइज़ की गई है, और उसके अलावा मतलब उसका राइटर तो एक नहीं है, एक तो प्लेजरिज्म उसमें वो ज़्यादा है, और उसके अलावा वो डिस्क्रिप्टिव मैनर में, तो मतलब उससे आपके एनालिटिकल स्किल्स नहीं बनेंगे, लेकिन MCQs प्रिपरेशन के लिए वो भी सही है किताब, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये इस्लामियात के रिसोर्सेज हो गए। करंट अफेयर्स को अब कैसे प्रिपेयर किया जाए? देखिए, करंट अफेयर्स हर सेकंड हर मिनट चेंज होते रहते हैं, इसमें नए नए टॉपिक्स आते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको मैगजीन जैसे जहांगीर मैगजीन है, और उसके अलावा आपको इसको ऑनलाइन ट्रेस करना होगा, मतलब ऑनलाइन आपको इसको पढ़ना होगा। उसके लिए आप डॉन का सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, ब्लूमबर्ग है, BBC है, अल जज़ीरा बेस्ट है, मेरी फेवरेट है, वो है, गार्डियंस है, द गार्डियंस। तो ये जो सारे रिसोर्सेज हैं ये करंट अफेयर्स के लिए। थोड़ा बहुत आप सारा दिन आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें या इनको फॉलो ना करें, आप जस्ट इनकी थोड़ी मतलब हेडिंग्स देख लें, या थोड़ा बहुत कभी एक न्यूज़ कभी दो न्यूज़, तो इससे आपको बहुत ही अवेयरनेस होगी। मतलब ये जो मैंने आपको रिसोर्सेज बताएं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप ये रिसोर्सेज को फॉलो करें। देखिए, अगर आपने इन रिसोर्सेज को पढ़ा है अच्छे से, या कोई टॉपिक आपने किसी किताब में से प्रिपेयर किया है, तो उसके बाद MCQs के लिए आपको प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। मतलब आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है तो उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है, 18th अमेंडमेंट पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस की बेस्ट तरीका ये है कि जब आपने उस टॉपिक को प्रिपेयर किया है या उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किया है और आप मतलब किसी जगह पे जॉब के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो उस जो डिपार्टमेंट है या जहाँ पे जॉब ली जा रही है, तो वो जो डिपार्टमेंट है या जहाँ पे जॉब ली जा रही है, तो कोशिश करके आप उसकी MCQs किताब ले लें। फॉर एग्जांपल ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की किताब है SI की, तो इसमें MCQs अवेलेबल है। तो इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ के भी MCQs हैं, इस्लामियात के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं। तो अगर मैं इसको प्रिपेयर करूँगा तो मैंने ऑलरेडी पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा होगा, और उसके अलावा मैंने इस्लामियात पढ़ी है। तो अब जो MCQs को जब मैं सॉल्व करूँगा तो हुदैबिया ट्रीटी क्या है, ये कब हुई, तो इसके बारे में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मुझे मतलब उसको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी बैकग्राउंड मेरे ब्रेन में है। तो एक तो आप उस इदारे की बुक ले लें, और उसके अलावा आप पास पेपर्स ले लें। मतलब ये तो इसमें MCQs अवेलेबल हैं, आप पास पेपर ले लें। जैसे FPSC के अगर पेपर्स हैं, FPSC के आप पेपर्स ले लें, पास्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो इनके पास पेपर्स अवेलेबल होते हैं ऐसे। तो इसमें से आप डेली 15, 20, 30, 40 जितने आपके MCQs हों वो आप सॉल्व करते जाएं। ये हो गए आपकी किताब से रिसोर्सेज। देखें, MCQs के बुक्स हो गई जहाँ पे आप इनको प्रैक्टिस करें, मतलब इनमें से आप MCQ सॉल्व करें, फिर उसको देखें, उसका आंसर चेक करें। आप अपने लिए एक पेज बना लें जहाँ पे आप 1 से लेके 20 तक आप नंबर्स दें, फिर इसको सॉल्व करें, ABCD जो भी इनका ऑप्शन है, फिर चेक करेंगे कितने आपके सही है कितने गलत है। तो ये किताब से हो गया। इसके अलावा आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे करेंसीज़ हो गई, कैपिटल्स हो गई। तो इसके लिए ऑनलाइन मल्टीपल क्वेश्चंस के क्विज़ होते हैं, तो आप उन क्विज़ को ज्वाइन करें, जहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको मल्टीपल MCQs मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा MCQs। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपको आपका स्कोर भी बता दिया जाएगा कि आपने 100 में से कितने MCQ सही किए हैं। कुछ ऐसी क्विज़ वेबसाइट्स का मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको चेक करें और सॉल्व करें, उसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको फ़ायदा हो। और सिमिलरली इंग्लिश के लिए भी आप ऐसे क्विज़ को ज्वाइन करें। फॉर एग्जाम्पल प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, पैसिव, एक्टिव, टेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो MCQs के ऊपर कमांड है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो इसी तरीके से आप करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात या कोई भी सब्जेक्ट है उसकी ऑनलाइन क्विज़ ज़रूर ज्वाइन करें। गूगल में जाके सर्च करें
इनके ऊपर आप ऑनलाइन क्विज ज़रूर कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और उसके बाद आपकी कमांड इनके ऊपर सही से हो जाए। अब तक के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।